सो वेलकम टू द सीरीज ऑफ बेस्ट स्टॉक्स टू बाय बिफोर बजट 2026 जो कि 1 फरवरी को होने जा रहा है। ये हमारा 7वां वीडियो है। 6 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है जिसमें कंसिस्ट ऑफ लाइक 1 वीडियो इक्वल्स टू 1 शेयर। मैंने पूरा सेक्टर्स उठा कवर करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली हर एक सेक्टर को कवर नहीं कर सकते आप, बट जितना ज़्यादा हो सकता है मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप उतने में लगा दो पैसे वैसे जो भी आपको ठीक लगे। एंड दिस इज़ नॉट फॉर बाय एंड सेल रिकमेंडेशन के तौर पर मत लो। इट जस्ट एंड सजेशंस, ये टोटली मेरे ओपिनियंस है, तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। अपना रिसर्च खुद भी करो, ओके। यहाँ आप सजेशंस लो, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एज वेल, ओके। तो उसी के साथ जो मेरा 7वां शेयर रहने वाला है उसको मैंने मिक्सड अप लिया है। इट्स नॉट लाइक कि सिंगल सेक्टर से बिलोंग करती है, वो है लार्सन एंड टॉरबो लिमिटेड। शेयर यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ है। इट्स नॉट ओनली इंफ्रा, इट्स ऑन डिफेंस इंफ्रा, काफ़ी जगह में फैला हुआ है शेयर, ओके। तो ये कंपनी में इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पे 6 मंथ्स की बात कर ले, इसको अगर 6 मंथ के टाइम फ्रेम में देखो तो 7% का रिटर्न है। 1 साल की बात कर ले तो 15% का रिटर्न है। 5 साल की बात कर ले तो 194% का रिटर्न है। तो आउट से कि ये एक कंपाउंडर है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडर, ठीक है। अब इसके कुछ अगर हम इसके मार्केट कैप वगैरह में आ जाए, थोड़ा फंडामेंटल्स वगैरह, वाई आई चूज दिस शेयर एंड ऑल, तो यहाँ पे देखो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ओके। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको पैसे बनाने हैं तो यू हैव टू हैव द पेशेंस ऑन दिस काइंड ऑफ लार्ज कैप शेयर्स। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगर मार्केट कैप मतलब समझ लो आप 10,000 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो वो अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंच रहा है तो उसका आपका पैसा 4 गुना हो गया। अब इसको यहाँ पे आपका पैसा 4 गुना होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 5,40,000 का मार्केट, 5 लाख का मार्केट कैप है तो इसको कम से कम 25 लाख का मार्केट कैप होना पड़ेगा, तब जाके ये आपका पैसा 5 टाइम्स करके देगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी गेम है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ऑन दिस काइंड ऑफ शेयर्स, लार्ज कैप, लार्ज वंस, ओके। तो ये कंपनी को जो जिस लेवल से मैंने उठाया है, क्यों उठाया है मैंने इसको, अगर आप इस यहाँ पे रीड मोड पे करोगे, अबाउट में जाओगे सेक्शन में, तो यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट है which is primarily engaged in providing engineering, procurement and construction solutions, okay, in key sectors such as infrastructure, hydrocarbon, power, process industries and defense, information technology and financial services and domestic and international markets। तो काइंड ऑफ समझ लो ये शेयर लाइक एवरीथिंग कवर अप कर लेता है, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेगमेंट को पकड़ लो, 51% रेवेन्यू इसका इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। इट मेक्स लाइक बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, heavy civil infra, power transmission, distribution, water and flint treatment, smart world connection, everything। हाइड्रोकार्बन सेगमेंट, पावर सेगमेंट, डिफेंस इंजीनियरिंग सेगमेंट, डिफेंस में भी कम काम करती है, हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी, अदर्स में, सर्विसेज बिजनेस में देखो तो इन्फो टेक्नोलॉजी सर्विस सेगमेंट में भी 25% का रेवेन्यू आता है इसको, सर्विसेज बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है, तो काइंड ऑफ लाइक एवरीथिंग ये कंपनी कवर अप करती है। दैट्स वाई आई चूज दिस कंपनी एज माई 7th शेयर, ओके। अब यहाँ पे स्टॉक का पी वगैरह देखोगे तो यस, ओवर वैल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज लाइक इंडस्ट्री पी 16 के अराउंड है, इंडस्ट्री स्टॉक का पी 32 के अराउंड है। अब यहाँ पे अगर डेप्ट की बात करें तो वो 1.32 के आसपास है, तो इसमें हम डेप्ट वगैरह का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज शेयर बहुत ही बड़ा है, लाइक 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उस हिसाब से देखें तो काफ़ी जो वास्ट एरिया में कंपनी के डेवलपमेंट है, दैट इज़ लाइक ऑन अनदर थिंग, ओके। अब यहाँ पे तो ऑपरेटिंग मार्जिन 12% का है, प्रॉफिट और 20% का है। अब यहाँ पे अगर आप क्वार्टर रिजल्ट्स में आते हैं, इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे वो चेकआउट कर लेते हैं। तो सेल्स जो है कंपनी का वो 64,668 करोड़ से 71,450 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ग्रेट नंबर से ऑन सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो 7,898 करोड़ से 9,190 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से 13% का होते हुए देखने को मिल रहा है, बेहतरीन जंप है, ठीक है। अब वही अगर नेट प्रॉफिट में आ जाए तो 3,974 करोड़ से 3,825 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हुआ, वाई ड्रॉप हुआ, बिकॉज ऑफ द टैक्स। पहले कंपनी ने 25% का टैक्स देना पड़ा, जिस पर इस बार बढ़ के 34% का हो गया, जिसके कारण जो इनका नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा हमें कमी आते हुए देखने को मिला। अदरवाइज शेयर एज अ रिजल्ट्स ऊपरी लेवल पे बढ़िया थे, बस नेट प्रॉफिट में हमें ड्रॉप देखने को मिला, जिसके कारण जो अर्निंग पर शेयर कंपनी का उसमें ड्रॉप आ गया, एंड इट्स बिलोंग लाइक 24.43 से 23.37 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हिट लेते हुए देखने को मिला। अब आता है इन्वेस्टर्स पे, तो यहाँ पे 20% की होल्डिंग एफआईएस की है। तो यहाँ पे डीआईएस की बात करें तो 42% की होल्डिंग है। जो गवर्नमेंट के पास स्टेक है वो 0.24 का है, पब्लिक के पास 36% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं, दिस इज द डीआईएस, ओके। और यहाँ पे जो एफआईएस की बात करें तो वो 20% की होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास कुछ नहीं है, ठीक है, प्रमोटर्स के पास कोई स्टेक नहीं है। यहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टेक है वो है एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक के पास, ओके, मेजॉरिटी स्टेक। अब गवर्नमेंट के पास है वो 0.24% का स्टेक, ठीक है।
That's why I'm saying, as a long-term compounder, I believe this is share is good. दिस शेयर इज़ गुड एंड इट्स लाइक ये हर एक डॉट को कनेक्शन कर लेता है. मैं ओनली एक सेक्टर पे ये चूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक सेक्टर में फैला हुआ है, ये वाला सीन है. स्पेशली व्हाट आई बिलीव हियर इज़ इन द ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द बजट पर्सपेक्टिव से व्हाट आई एम थिंकिंग है इसकी डिफेंस, इंफ्रा, पावर, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है. और इनमें फोकस आएगा तो लॉर्सन एंड टुर्बो यहाँ पे छूट नहीं सकता, बिकॉज कंपनी इंफ्रा में भी बिलोंग करती है, डिफेंस में भी बिलोंग करती है. तो यहाँ पे हमें एक बढ़िया एक मूव आते हुए देखने को मिल सकता है ऑन अ डिफेंस बजट पर्सपेक्टिव, ऑन अ बजट पर्सपेक्टिव. ओके, यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं. सो दिस इज माई 7 शेयर. आपको कैसा लगा शेयर, प्लीज़ कमेंट इट डाउन. एंड वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट कर देना. एंड ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड हमारी तरफ से हालांकि कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, इट जस्ट एंड सजेशन है. तो प्लीज टेक एज अ सजेशन. अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड, डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट. ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें. ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में.